गोपाल त्रिपाठी। देश में एक बिल आया है, वन नेशन वन इलेक्शन का बिल, क्या पारित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों हो जाए पारित? खर्चा कम होगा उससे, एक बार में ही सारे चुनाव हो जाएंगे। हाँ, एक बार में ही सारे चुनाव हो जाएंगे, टाइम बचेगा, खर्चा बचेगा। खर्चा बचेगा जी। लेकिन इसका बोल रहे हैं कि बीजेपी अपने पावर का इस्तेमाल करेगी, पूरे देश में एक साथ सरकार बना लेगी, अलग अलग चुनाव होता है तो अलग अलग पार्टियां जीत जाती है, लेकिन अब ऐसा हो जाएगा तो बीजेपी ही सब जगह जीत जाएगी। वोट तो जनता ही देगी, बीजेपी थोड़ी वोट दे देगी। तो बोलते हैं पावर का इस्तेमाल करते हैं, तंत्र का इस्तेमाल करती है पार्टी। फिर ये और जगह जो सरकार है वो कैसे बन गई? कांग्रेस की और जगह झारखंड में वो कैसे बन गई, आप बताइए। कैसे बन गई, आप हमें बताइए। वहाँ बीजेपी की अपना वो पावर इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। वहाँ शक्तिमान आया था, शक्तिमान ने बना दी इनकी सरकार। वहाँ शक्तिमान आया था, मोदी जी के पास शक्तिमान नहीं है, इनके पास शक्तिमान आया था, उन्होंने सरकार बना दी। सुनिए ना, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दानिश है भाई। वहीं पे रहिएगा सीधा। दूसरी बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए। दानिश जी, वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश किया जा रहा है संसद में, मंडे को हो सकता है पेश हो जाए, उसके बाद छीछा लेदर खूब होगा। क्या पारित होना चाहिए या बिल या नहीं होना चाहिए? देखिए, इसमें तो जो मुझे जानकारी नहीं है, मैं उस पर बोल के फायदा क्या। मैं जानकारी देता हूं आपको। ऐसा हो जाएगा 2029 से एक साथ पूरे देश में चुनाव होगा, तमिलनाडु से लेकर के दिल्ली तक। ये कहो ना, मतलब कश्मीर अलग- से लेके कन्याकुमारी तक। हाँ, कश्मीर से लेके तो कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी उसमें ही तो आता है ना, तो मैं राज्य वाइज बता रहा था जहाँ चुनाव होता है ना, आप समझे नहीं बात को। हाँ, तो दिल्ली से लेकर के तमिलनाडु तक एक साथ चुनाव होगा, तो क्या वो सही है या जो अलग अलग होता है, कभी झारखंड में कभी एमपी में, वो सही है? कौन सही है? ये सही है जो एक साथ हुआ। तो इसका विरोध कर रहे हैं ना बाकी पार्टियां, विपक्ष वाले, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, वो विरोधी विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं। वो तो हर मोदी जी की हर बात का विरोध करते हैं। वो तो उनका काम ही विरोध करना है। वो तो कानून का विरोध करते हैं, वो तो हर चीज़ पे विरोध करते हैं। अगर मोदी जी कपड़े पहनना है उसका विरोध करेंगे, वो मोदी जी कहीं घूमने जा रहे हैं उसका विरोध करेंगे, मोदी जी कहीं टूर पे जा रहे हैं राजनीति टूर पे उसका भी विरोध करते हैं। विरोध, ये बिल सही लग रहा है कि नहीं, आम जनता बताएगी ना इस पर। तो भाई मुझे तो सही लग रहा है, मैं क्यों गलत क्यों। हमारी जो सांसद में बिल पास हो रहा है और पार्टी बोलती है कि बीजेपी अपने पावर का इस्तेमाल करेगी और जीत जाएगी सब जगह। अच्छा जी, ऐसे अब ये कश्मीर और जम्मू कश्मीर जो हारी है ये, और झारखंड भी हारी है, और अब देखते हैं हमारी दिल्ली में किसकी सरकार आती है। ये तो वक्त बताएगा कि कौन। अच्छा, इसका नुकसान क्या क्या है? अलग अलग चुनाव होता है तो इसका नुकसान क्या, पहले नुकसान बताइए आप। नुकसान ये है कि इंसान का टाइम बर्बाद होता है, इंसान ये होता है, फिर पैसा डबल टिबल खर्च होता है। अब इसमें एक ही साथ चढ़ेगा तो पैसा भी बचेगा और साथ टाइम भी बचेगा, तो इससे बढ़िया क्या रहेगा। आप तो नुकसान हम पूछे थे, आप फायदा भी गिनवाने लगे। तो भाई आप बताइए, फायदा बताइए। फायदा है इतना, जो पुलिस फोर्स का जो प्रबंध होता है एक साथ में हो जाएगा, सुरक्षा पे भी काफ़ी असर पड़ता है इसका। आदमी का डिस्टर्बेंस। आदमी, मान लो आदमी कोई दिल्ली में रहता है, यूपी में चुनाव है, वो पहले यूपी में जाए, लोकसभा का चुनाव करने जाए, फिर राज्यसभा का जाए, विधानसभा का जाए, वो बार बार जाता ही रहे, वो कमाएगा कब? बताओ। ये फायदा है बिल्कुल है। कि नहीं? हाँ, तो फिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं विपक्ष के लोग? देखो सब चीज़ का विरोध होता है। सब चीज का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि है। बोल रहे थे ना? मेरा नाम रवि है सर। रवि है। वन नेशन वन इलेक्शन का बिल देश में पारित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पारित हो जाएगा सर, हो जाएगा। हो जाएगा। आपको उम्मीद है कि हो जाएगा? हाँ, बहुमत लेकिन है। अभी से विरोध कर रहे हैं बाकी दल के सांसद लोग। बहुमत है, 32 पार्टियाँ 36 पार्टियाँ उसके। हाँ, और 16 15 10 12 जो भी पार्टियाँ विरोध है, वो तो बहुत आकलन बहुत कम है, वो पास हो जाएगा। अच्छा, पास हो जाएगा। हाँ, पास होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि बोल रहे हैं कि होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये बताइए। देखिए सर, हम दूधराज के इलाके के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले? हम हिमाचल के रहने वाले हैं। अच्छा, हाँ। तो वहाँ पे क्या है, कभी कहाँ इलेक्शन है कभी कहाँ इलेक्शन है, तो डिस्टर्बेंस होता रहता है। तो एक बार में ही 2-3 महीने में ये सब सल्ट जाएगा। 5 साल में 5 साल सरकार बन जाएगी, मेच्योरिटी आए ना आए वो हमें नहीं लेना देना, लेकिन सरकार चलेगी। तो 5 साल में कोई इलेक्शन नहीं होगा तो लोगों का पैसा बचेगा। हाँ, आपको लगता है कि बीजेपी इसका गलत इस्तेमाल करेगी एक साथ चुनाव करवाने के बाद? मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वहाँ पे कांग्रेस सरकार है। हाँ, CM सुक्खू साहब है हमारे।
अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन ऐसा है वहाँ पे सरकार रिपीट होती रहती है। हम हमेशा सरकार रिपीट करते रहते हैं। हम हाँ बदलते रहते हैं। हाँ इंटरचेंज, हम सरकार बदलते रहते हैं कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, दो ही वहाँ पे दल हैं जो लड़ते हैं। ये फायदे बताइए, इसका नुकसान बताइए। सर वहाँ पे ऐसा है कि सरकार बदलते रहोगे तो विकास होता रहेगा। हाँ विकास। सर आपका नाम क्या हुआ? सुधीर। सुधीर जी, मेरा सवाल है, देश में एक बिल आ रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन, क्या संसद में इसको पारित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप इसका नफा नुकसान आप बताएंगे। जरूर होना चाहिए। पारित होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। क्यों होना चाहिए सर? इससे जो है चुनाव का बार बार जो बोझ पड़ता है सभी गवर्नमेंट्स के फंड्स पे वो कम हो जाएगा, और एक नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। ये ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे जो है ना बार बार की जो है जनता के ऊपर भी जो प्रेशर पड़ता है, टैक्स पेयर का पैसा ये वेस्ट होता है, वो नहीं होगा। इससे अच्छा होगा, ये बढ़िया है काम। लेकिन सर बाकी दल इसका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष के कई नेता हैं, टीएमसी हो, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, विरोध क्यों कर रहे हैं फिर? देखिए ये पार्टीज हैं, अब विपक्ष होगा तो विरोध तो होगा ही। विपक्ष का काम है मुद्दा को जो है एंटी उसमें उठाना, तो जो सही काम है, हम तो जनता है, हमारे लिए तो ये बढ़िया बात है, क्योंकि हाँ बढ़िया फैसला है, इसको लागू होने। फायदे हैं सर, दो तीन फायदे जरा बताएं, मतलब जो आम जनता रिलेट करे। वही है, देखो एक तो प्रेशर कम होगा जनता का, टैक्स पेयर का पैसा जो है डिस्टर्बिंग है, और बार बार का जो इलेक्शन का ये गार्ड रखते हैं झंडा, तो वो बार बार जो है ना लोगों को भी परेशानी होती है। उससे क्या होता है कि जनता का रुझान नहीं बन पड़ता, कि कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो जनता एक सिरे से डिसीजन ले सकती है, ये है। हाँ टीएमसी के नेता बोल रहे हैं कि यह तानाशाही है। नहीं, डेमोक्रेसी है, तानाशाही कहाँ से है? अब भारत में जो है लोकतंत्र है, तो तानाशाही तो जहाँ होती है तो वहाँ ऐसा रूल लागू ही नहीं हो सकता, ऐसी बातें नहीं होती। अब जनता है, जनता उसका विरोध नहीं कर रही है, जो पार्टीज है वो विरोध करेंगी, उनको उसमें जो है नुकसान है। नुकसान कैसे सर? वो तो बोलते हैं कि चुनाव तो सबके लिए बराबर है। वैसे है ना, उनका जो है विषय ये नहीं है, कि उनका तो विषय है कि उनका जो है अगेंस्ट चलना का विषय है, कि अगेंस्ट हमने काम करना है, तो वो नुकसान ही देखते हैं ना इसमें, उसमें उनको भलाई नज़र नहीं आती। कई विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि बीजेपी अपने पावर का इस्तेमाल करेगी और पूरे देश में एक साथ सरकार बनाना चाहती है, इसलिए इस बिल को लेकर के आ रही है। क्या ये सही बात है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे तो मुद्दे उठते रहते हैं, लेकिन जनता की राय भी जो हमारी राय है वो जो है वो लोकतंत्र की राय है, तो उसमें यही है कि भलाई होनी चाहिए सबकी, और इससे जो है काफ़ी अच्छा जाएगा ये। हाँ जनता के हित के लिए है, बढ़िया बिल है। बढ़िया बिल है, वन नेशन वन इलेक्शन। हाँ वो तो सही है। अब उनके भाई जो इन्हें विदेश में हो रहे हैं वो हिसाब से जैसे कानून अब इन्हें काम करके दिखा रहे हैं, मोदी जी ने काम करके दिखा रहे हैं हर। क्या काम करके दिखाया? अब देखिए यहाँ सदर बाजार चल जाइए, मेट्रो और कैमरा वहाँ पे मेट्रो चल रहे हैं, अंदर से काम चल रहे हैं, अंदर गर्म वाले। फिर आपके बिहार में देख लीजिए, पटना में भी मेट्रो स्टार्ट होना, हाँ लखनऊ में भी वंदे भारत, आप जनकपुरी, फिर आपका क्या नाम है केरला, वहाँ तक चलेंगे वंदे भारत, तो इन्हें काम कर रहे हैं। हाँ एक साथ चुनाव होना चाहिए, फायदा है कि नुकसान है इसका? जैसे फायदा भी हो सकते हैं, क्यों उनमें इलेक्शन में बहुत पैसे खर्चे होते हैं। फायदा है इसका। हाँ आपके हिसाब से भाई साहब, एक साथ चुनाव करवाने से देश को फायदा है या नुकसान है? भाई इससे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, और क्या नुकसान क्या होना है इससे? फायदा ही बता दो दो तीन। क्या बताएं फ़ायदा? तो दिल्ली में तो फ़ायदे हैं नहीं, जो केजरीवाल की सरकार रही है वो पहले ऐसे। अरे तुम फायदा बोले ना कि फायदा ही फायदा है इससे।